गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आइए सबसे पहले ग्लोबल देखते हैं और फिर उसके बाद आगे बात की जाएगी। तो आज जो दिन भर का कारोबार हुआ कुछ खास नहीं, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। बिल्कुल चौपी मार्केट रहा। निफ्टी जस्ट 58 पॉइंट डाउन था और बैंक निफ्टी 101 पॉइंट डाउन था। इनफैक्ट मिड कैप में थोड़ा सी तेज़ी ज़रूर देखी गई। और अभी का माहौल देखते हैं कि ग्लोबल माहौल क्या है। आज 9 दिसंबर है और रात के 8:45 बज रहे हैं और उस वक्त जो गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो अच्छी खासी ऊपर ट्रेड कर रहा है। 100 पॉइंट ऊपर में ट्रेड कर रहा है। आपके डाउ जोन्स में भी माइल्ड सी पॉजिटिवनेस दिख रही है। नैस्डैक ऑलमोस्ट फ्लैट है और डीएक्सपी माइल्ड सी पॉजिटिव दिख रहा है। अगर हम लोग मार्केट ब्रेथ की बात करें तो स्टार्ट ज़रूर बहुत अच्छा मिला था और यहाँ पे एक स्टॉक अगर डिक्लाइन कर रहा था तो उसके अगेंस्ट में 2 स्टॉक एडवांस कर रहे थे। बट बाय द एंड ऑफ द डे यहाँ पे आके दोनों फिर यानी कि डिक्लाइन स्टॉक्स की जो नंबर थी वो बढ़ गई और मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया। अभी हम लोग देखते हैं कि पहले पीसीआर देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग ऑप्शन चेन देख के और फिर हम लोग चार्ट की स्टडी करते हैं। अब निफ्टी की अगर चार्ट आप देखेंगे यहाँ पे तो ये जो पॉइंट है ये वाला 24,700 पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। अब मैं इधर हटा दे रहा हूँ ताकि नज़र आए। 24,700 पे बहुत सारे कॉल राइटिंग और अभी जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 24,800 पे दिखा रहा है। तो अगर कहीं कल 24,800 पे खुलता है और 700 के ऊपर ही थोड़ा देर सस्टेन करता है तो फिर चांसेज ये हैं कि मार्केट इधर को भाग सकता है, यानी कि आपका ये कितना है 25,000 की तरफ। लेकिन उसके लिए जो सबसे बड़ा बैरियर है टेक्निकली वो हम लोग चार्ट पे भी देखेंगे, वो 24,800 का है। अगर नीचे की बात करें तो 24,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उसके नीचे अगर आता है तो 24,350 जो भी हम लोग चार्ट पे स्टडी करेंगे। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें अगर तो बैंक निफ्टी अभी फ़िलहाल चल रहा है 53,400 और यहाँ पे आप देखिएगा, ये देखिए कितना है 53,000। कॉल राइटर एंड पुट राइटर दोनों दोनों वहाँ पे क्या है बराबर का मामला चल रहा है। वहीं अगर इस पॉइंट पे हम लोग बात करें तो यहाँ भी लगभग बराबर ही 53,500 पे बराबर चल रहा है। अब कल देखने वाली बात होगी क्या 53,000 के ऊपर ओपन होता है या नीचे ओपन होता है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो फिर यहाँ कॉल राइटर अपनी पोजीशन बढ़ा सकते हैं और मार्केट को नीचे 53,000 तक लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर कहीं 53,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन ओपन हुआ और थोड़ा देर सस्टेन किया तो फिर यहाँ से ये यानी कि 54,000 तक के देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकली देखेंगे हम लोग वो कितना पे है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चार्ट पे। तो निफ्टी का जो चार्ट है इसका पीसीआर है 0.75 जो कि ये बताता है कि हाँ भाई मार्केट में बुल का पल्ला भारी है, यानी कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं कंपेयर टू पुट राइटर्स। अब यहाँ पे जो हमारा ये लेवल है 24,500 ये फिलहाल के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। कल भी हम लोगों ने बात किया था कि अगर ये यहाँ तक आके और फिर यहाँ से चले तो अच्छा रहेगा और आज भी वही बात अभी भी वही रहेगा, ठीक है। लेकिन पिछली बार अगर इससे नीचे आता है तो जो पहले हम लोग 24,350 24,340 को एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस मानते थे वो एक सपोर्ट का सेकेंड सपोर्ट का काम करेगा। इमीडिएट सपोर्ट हमारे 24,500 और ऊपर की अगर बात करें तो ये पॉइंट 24,800 इसके ऊपर निकलेगा सस्टेन करेगा तो ही फिर ऊपर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है पर टेक्निकली लेवल आपको यहाँ पे देख लीजिए टेक्निकली 25,200 आपका टेक्निकल लेवल है। अगर यही इंटरडे की बात करें तो इंटरडे में क्या हुआ आज दिन भर कुछ भी नहीं हुआ। दिन भर
कुछ भी नहीं हुआ। अगर 50-60 पॉइंट का छोड़ दें तो उसके अलावा कुछ खास देखा नहीं गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन इस पॉइंट पे, यानी कि 24,700, अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर 100 पॉइंट हम लोगों को मिल सकता है। और अगर नीचे की बात करें तो एक ट्रेंड लाइन और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे ये पॉइंट पे, यानी कि 24,580। अगर ये टूटता है तो फिर 70-80 पॉइंट नीचे, यानी कि 24,500 तक देखने को मिल सकता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर निकला तो ये, और इसके ऊपर नीचे आया तो ये। इस बीच में बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, इस 15-20 पॉइंट ज़रूर मिल सकता है वो स्कैल्पिंग के तौर पे, बट एक्चुअल जो ट्रेड होगा वो 24,700 के ऊपर 24,800 और नीचे 24,500 अगर तोड़ता है तो 24,580 तो 24,500 टेस्ट कर सकता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, आइए बैंक निफ्टी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में हम लोग यहाँ पे इसका पीसीआर है 0.98, जो कि ये बताता है कि मार्केट साइडवेज में रह सकता है। लेकिन टेक्निकली अगर बात करें तो ऊपर के जो लेवल है वो ये है, यानी कि 53,800, 53,900, और अगर ये ब्रीच करता है तो फिर आपको ये ऊपर तक, लेकिन कल के कल ही नहीं मिलेगा। 54,000 पे भी हम लोगों ने अभी देखा था कि बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है, तो ये निकलता है तो 150-300 पॉइंट मिल सकते हैं। लेकिन अगर नीचे यहाँ पे आए ये, यानी कि 53,300 तोड़े, तो फिर हम लोगों को वहाँ से 300 और 200 मतलब 400, 450 पॉइंट 52,800 के आसपास ये एक बार फिर से टेस्ट कर सकता है, क्योंकि रीटेस्ट अभी इसका रीटेस्ट भी बाकी है और गैप फिलिंग भी बाकी है। खैर गैप तो बहुत नीचे रह गया है, गैप तो इधर रह गया है, उतना दूर अभी ये सब सारे ब्रीच करेंगे तभी आएंगे, लेकिन रीटेस्ट अभी बाकी है। तो अगर यहाँ से ये ऐसे आके और फिर ऐसे चलता है तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और जहाँ तक गैप की बात है तो गैप बहुत दूर है, अभी यहाँ पे है, तो उसके लिए इसको 52,800 तोड़ना पड़ेगा, 52,500 तोड़ना पड़ेगा, 52,000 तोड़ना पड़ेगा और ये ट्रेंड लाइन को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके गैप फिल होगा। लेकिन अगर किसी दिन कुछ निगेटिव न्यूज आया तो 1,1200 गिरे तो वो फिर ग्रिप में आ सकता है। अगर हम लोग इंट्राडे की बात करें, इंट्राडे में ये चार्ट देख लीजिए, यही चार्ट है हमारे इंट्राडे। 53,800 के ऊपर गया तो फिर ऊपर हमें ट्रेड के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और कहीं अगर इसके नीचे आया तो यहाँ तक 52,800, 52,800 देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारा हुआ निफ्टी का इंट्राडे और एनालिसिस। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब आते हैं कुछ स्टॉक, और स्टॉक से पहले हम लोग देखेंगे FII-DI की। FII ने आज बाई किया है 724 करोड़ का, 724 करोड़ का, वहीं DI ने 1648 करोड़ का सेल किया है, 1648 करोड़ का सेल किया है। कुछ स्टॉक्स हैं जो न्यूज़ में हैं, उनको वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला स्टॉक है टाटा पावर। अब टाटा पावर ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है कि वो 1 लाख करोड़ का, 1 लाख करोड़, 1 करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट रखे हैं, और वो कब का रखे हैं, 2030, और उसमें से 50% उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए रखा है। तो अभी जो चल रहा है यहाँ से ये लगभग 7 टाइम्स ऊपर का टारगेट रखा है बाय 2030, जो कि होता है 700%। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। और टाटा पावर, नो डाउट, मैं हमेशा से इसमें पॉजिटिव रहा हूँ, अभी भी पॉजिटिव हूँ, और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे फंडामेंटल का स्टॉक्स है। टाटा मोटर में अगर टाटा मोटर का आप चार्ट देखेंगे तो वो 1100 से गिर के अभी कहाँ पे आ गया है, 800 पे, यानी कि लगभग 25 से 30% डाउन है। अभी न्यूज आ रही है
ये गिरा क्यों था? तो उस वक्त गिरा इसलिए था कि इन्होंने क्या किया था कि अपने जो मॉडल्स थे, कार के मॉडल्स थे, उस पर डिस्काउंट देना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से और मार्केट क्या हुआ था, टाटा पावर गिर गया था। अभी आज का न्यूज़ है कि 3% टाटा मोटर अपने जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उस पे इंक्रीज़ किए हैं, और ये होगा 1 जनवरी 25 से स्टार्ट होगा। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ माना जाता है स्टॉक मार्केट में। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा अपना बढ़ा दिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत ऊपर चला गया है, तो इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया है। अब एक और स्टॉक है जैगल। जैगल के बारे में न्यूज है, इसको हम लोग 15-20 दिन पहले भी कवर किए थे। फिर से अब चार्ट देख लीजिएगा, 15-20 दिन पहले कहाँ था और आज कहाँ है। बट न्यूज इनकी बात करें तो ये HDFC से टाई अप किए हैं, HDFC बैंक से इनका टाई अप हुआ है। और टाई अप हुआ है, जो भी क्रेडिट कार्ड के ये देखते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह देखते हैं तो ये सारा जैगल से ही जैगल देखता है। तो एक पॉजिटिव जैगल के लिए ये माना जाता है। और इसी का ये था कि आज जैगल बहुत ही भागा है, चार्ट भी अच्छा बन रहा है और भी इसमें स्कोप अभी बाकी है। अब आते हैं कुछ और IT स्टॉक्स पे, और यहाँ पे IT स्टॉक्स में एक रेटिंग एजेंसी है HSBC। अब इन्होंने कुछ स्टॉक्स को, जिसको पहले इन्होंने होल्ड मतलब रेटिंग में होल्ड दिया था, अभी उसको अपग्रेड करके बाई कर दिया है। जैसे कि विप्रो, इन्फोसिस और इन्फोसिस एंड एम्फेसिस। इन्फोसिस का टारगेट इन्होंने दिया है, विप्रो को उन्होंने बाई का ये दिया है, इसका भी बाई का दिया है, और इसका दिया है टारगेट 2150। मैं नहीं दे रहा हूँ भाई, ये HSBC रेटिंग एजेंसी की बात कर रहा हूँ। और वहीं एम्फेसिस की इसका है 3600 का। ठीक है, तो ये उनकी रेटिंग है, मेरी रेटिंग नहीं है, तो प्लीज़ इसको मिसमाइंड नहीं करना। और वहीं पे कुछ और 2-3 स्टॉक्स हैं जिसको इन्होंने क्या किया है, डाउनग्रेड किया है। जैसे ये तीनों स्टॉक्स TCS, टेक महिंद्रा एंड कोफोर्ज, इसको उन्होंने क्या किया है, डाउनग्रेड किया। तो हो सकता है कि थोड़ी सी कल प्रेशर दिखे, लेकिन ओवरऑल अगर IT सेक्टर की बात करें तो मैं IT सेक्टर के लगभग सारे स्टॉक्स में मेरा व्यू पॉजिटिव है, और अच्छे स्टॉक्स हैं। TCS ब्रांड लीडर है भाई, तो ये सब अच्छे स्टॉक्स हैं। थोड़ा सा रेटिंग से ऊपर नीचे ज़रूर होता है, वो लाइव मार्केट में क्या प्राइस एक्शन बनता है उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। और मार्केट भी अभी अपने यहाँ क्या है, हर चीज़ ठीक जा रहा है, सिवाय एक चीज़ की कि जो अभी RBI का पॉलिसी MPC की आउटकम आई थी, तो उसमें लोगों ने ये एक्सपेक्ट कर रखा था कि रेट कट होगा, जो रेट कट नहीं हुआ है। तो अगर इसको छोड़ दिया जाए तो वो रेट कट होना और ना होना अगर नहीं हुआ तो भी एक मायने में निगेटिव भी है और दूसरे में तरफ पॉजिटिव भी है। तो बहुत ज़्यादा उससे अभी नहीं पड़ेगा, तो हम लोग ध्यान देंगे। और मार्केट में जो लाइव मार्केट में जो भी प्राइस एक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग काम करना, अपनी एनालिसिस करना ही बेहतर रहता है। किसी की सुन के, मेरी भी सुन के ऐसा कुछ नहीं करना, और ना ही मेरे जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये जस्ट प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस है, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। गुड नाइट, टेक केयर।